मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में चुनाव लड़ने का निर्णय किया गया है साझा। इस महीने से साझा रैलियां शुरू करने की बात कर दी गई है और नारा दिया गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इस एक नारे के साथ सभी इंडिया गठबंधन के दल जो हैं साझा रैलियां करेंगे और यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। जल्द सीटों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। तालमेल के लिए 13 सदस्यों की एक कमेटी, जिसे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, समन्वय कमेटी का नाम दिया गया है, वो बना दी गई है। और इस 13 सदस्यीय कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, तेजस्वी यादव, संजय राउत, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, राघव चड्ढा को शामिल किया गया है। संयोजक को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, यानी कि संयोजक नहीं होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की मुंबई में दो दिन चली बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला तो ये जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, समन्वय समिति बनाई गई है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। ये लोग तय करेंगे, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, देश भर में साझा रैलियां किस तरह की होंगी, कहां रैलियां होंगी, कौन कौन नेता उसमें जाएंगे, ये तय किया जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग यानी कि सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इसके अलावा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया एक नारा होगा, ये इंडिया गठबंधन का नारा होगा। और जब भी कोई साझा रैली होगी इन विपक्षी दलों की एक साथ इंडिया गठबंधन के बैनर के तले, तो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारा वहां पर दिया जाएगा। और ये सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के वहां पर नेता उस रैली में शामिल होंगे। और ये सितंबर के दूसरे हफ्ते से रैलियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी ब्रांड को हराने के लिए मोदी के विरोध में ये 28 दलों के नेता एक साथ आए हैं। और इन्होंने ये न सिर्फ समन्वय समिति बनाई है, ये कमेटी बनाई है जिसमें 13 राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया है, बल्कि एक नारा भी दे दिया गया है। लेकिन क्या ये सीट शेयरिंग पर भी बात बन पाएगी? जितनी आसानी से ये 13 लोगों के नाम दे दिए गए, जितनी आसानी से एक नारा दे दिया गया, अभी तक कोई मतभेद सिर्फ इस बात को कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने नेताओं के नाम आगे किए हैं। तो एक मतभेद है, विपक्ष ने जब ये गठबंधन बनाया तो अब सत्ता पक्ष या बीजेपी इस बात को लेकर प्रश्न उठा रहा है कि जो अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ही नहीं तय कर पा रहे और हर राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ा रहा है, ऐसे में ये एकजुट कैसे रह पाएंगे? ये शक सभी को है और ये शक बीजेपी को ज्यादा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि हमने समन्वय समिति बना दी है, 13 नेता इसमें शामिल कर दिए गए हैं और अभी तक हम साथ में चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है, मोदी को पीएम नहीं बनने देना है। और अभी हमारे हित आपस में टकराते हैं, ये भी कहा गया, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है कि मोदी को रोकना है। तो जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारे के साथ 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन उतरेगा। ये मंत्र एक दिया गया है कि हम भारत को जोड़ते हुए इंडिया को जिताने की बात करेंगे, यानी कि इस गठबंधन को जिताने की बात करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जो हैं एक साथ एक मंच पर होंगे, एक साथ मिलकर बीजेपी या नरेंद्र मोदी के विरोध में चुनाव लड़ा जाएगा। और वो समन्वय समिति की बैठक भी यहां पर तय कर दी गई। बैठक में कमेटी में नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये लिस्ट आपके सामने है, 13 इसमें नाम हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा उन राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। आइए सीधे इस समय हम साहिल जोशी हमारे संवाददाता के पास मुंबई आपको लिए चलते हैं। साहिल, क्या क्या निर्णय किए गए और कैसे इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है? क्या कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, घोषणा होगी, मीडिया के सामने आकर यह सब बताया जाएगा? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी। हर मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक होती आई है और अभी भी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अहम फैसला जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में कहा जा रहा था, 13 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी, आज तक ने आज सुबह बताया था कि 11 से 13 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से हम देख सकते हैं। एक, गांधी परिवार से कोई भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं है। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो इस कमेटी में रहेंगे। शरद पवार भी इस कमेटी में है। अब तक शरद पवार की भूमिका क्या होगी उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, खास करके उनके भतीजे और प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के बाद ये चर्चाएं काफी हो रही थी। उसे आखिरकार शरद पवार ने एक फुल स्टॉप लगा दिया है और शरद पवार इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, ये बात उन्होंने एक तरीके से अंडरलाइन कर दिया और वो इस कमेटी में रहेंगे, ये बात साफ हो गई है। उसके साथ साथ
बाकी जो नेता है जैसे ममता बनर्जी अगर इसमें नहीं है तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी को इस कमेटी में भेजा हुआ है। नीतीश कुमार अगर इस कमेटी में नहीं है तो लल्लन सिंह इस कमेटी में उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उद्धव ठाकरे इस कमेटी में नहीं है तो संजय राउत इस कमेटी में उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कुल मिलाकर यह कमेटी डिसीजन मेकिंग बॉडी बने उस तरीके से यह काम करने की कोशिश की गई है। केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी अपनी अपनी पार्टी के लिए अपना फैसला ले सकते हैं। दो चीफ मिनिस्टर्स भी इस कमेटी में दिखाई दे रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन भी इस कमेटी का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो रिजोल्यूशन पास किया गया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि जब भारत सरकार की तरफ से एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है अमृत काल पर चर्चा करने के लिए, उसी वक्त इंडिया अलायंस पार्टनर्स पहली बार ज्वाइंट रैलीज करेंगी, स्ट्रीट पर आंदोलन करेंगी। फिर वो प्राइस राइज का, इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या बाकी सारे मुद्दे हो, जनता से जुड़े सवालों पर हम सड़क पर उतरेंगे। इस तरीके की बात सितंबर के तीसरे हफ्ते से हम करेंगे, ये बात कही गई है। और एक कॉमन कैंपेन स्ट्रेटेजी होगी, कॉमन एजेंडा बनाया जाएगा और कॉमन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी भी होगी। ये बात बड़ी निकल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।